ओम सुख शांति फल प्रदानम स्वाहा। ओम सुख शांति फल प्रदानम स्वाहा। ओम सुख शांति फल प्रदानम स्वाहा। हेलो, हाँ पंडित जी। ये पंडित जी, हाँ मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ, मैं मंदिर आया था ना, वो मैडम की सुख शांति की प्रार्थना करने। मैंने उपवास रखा है। हाँ, तो उसके 1000 मंत्र मैंने पूरे पढ़ लिए हैं, और तो कुछ नहीं था बाकी। हाँ ठीक है जी पंडित जी, मैं बोल दूंगा। प्रणाम प्रणाम। ओह मैडम, मैं लेट इसलिए हो गया कि मैं मंदिर चला गया था आपकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करने, तो ज़रा देर हो गई मुझे। व्रत रखा हुआ है, उपवास भी है। अरे दुख की बात है ना यो, कि तू मंदिर गया, तेने व्रत भी रखा, लेकिन हमारी सुख शांति के लिए। अगर तो तू यो सब मेहनत मंदिर जाने की, व्रत रखने की, प्रार्थना करने की यो मांग के कर लेता कि भाई थारी रक्षा हो जाए, तू सुरक्षित रहे, तो कितना बढ़िया होता। पर ऐसा हुआ नहीं है नी, तो सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी। एक्सक्यूज मी, मेरी एफआईआर लिखिए। नहीं नहीं भैया, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैडम के खिलाफ मुझे पीटने की एफआईआर मत लिखवाइए भैया। प्लीज मॉम, आप मेरी एफआईआर लिखिए। थारी एफआईआर लिखूं? क्या सवेरे सवेरे भांग धतूरा घोट के पी के आ गया है यहाँ चौकी में स्टोन्ड? वेल मॉम, आप सच में मेरी एफआईआर लिखिए। वो भी हमारा दिमाग पहले से भन्ना रहा है, ज्यादा मन ने इरिटेट मत कर। बता क्यों लेट आया, रीजन बता। प्लीज मॉम, आप लिखिए मेरी एफआईआर इज द हसीना। अगर चुनाव है तो मैं हूं प्रचार इज द। क्यों चाह रहा है यार, क्यों चाह रहा है? मैं उम्र का जो लिहाज करती हूँ, वेल मैनर्स जो सिखाए पेरेंट्स ने ना, मैं सब भूल जाऊं। वेल मॉम, आप हल्के में ले रही हैं मेरी बात इज द, समझ नहीं रही हैं मेरे जज्बात इज द। प्लीज आप मेरी एफआईआर लिखिए। अच्छा नाम बताओ जिसके खिलाफ लिखानी है, नाम बोलो। पता नहीं जी। ये क्या नाम है? 2G सुना था, 3G सुना था, जीजा जी सुना था, गुलगुले जी रोज सुनता हूँ, लेकिन पता नहीं जी ये क्या नाम हुआ। वेल मॉम, मुझे नाम नहीं पता जिसके खिलाफ मुझे एफआईआर है लिखवानी इज द। मैंने कल ही देखी, ये जवानी ये दीवानी इज द। मैडम जरा कान इधर लाइए ना। और मैडम, भैया का दोस्त है ना संधू, कल रात उसके घर की छत पे पार्टी थी, बहुत आवाजें आ रही थी, इन्होंने बहुत पी थी वहां पे, लगता है अभी तक उतरी नहीं है रात की इनकी। कोई नहीं, अभी उतार देती हूँ। वेल, ये क्या हो रही है काना फूसी इज द। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी रूसी इज द। आजा, रूसी जापान से मिला हूँ, आजा अंदर चल जा रहा। वेल, वाई इज द, जो अंदर जाता है वो करता है क्राई इज द। तो तू भी कर ले टिराई इज द। आजा चल, कोई नहीं, आओ आयो। Wow, 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 wow. यार बिल्लू, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है, इस देश में
जब मेरे जैसे एक पुलिस वाले को एफआईआर लिखवाने में इतनी दिक्कत आती है तो आम आदमी को कितनी आती होगी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, कोई भी पुलिस स्टेशन में आएगा ना, मैं उसकी एफआईआर जरूर लिखूंगा बिना रुकावट के। ओ बिल्लू। आइए आइए एक्सक्यूज मी। ना 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 ना, एक्सक्यूज मी नहीं, डर के नहीं, जो भी कहना है बोल खुल के इज़दा। हसीना अगर आटा है तो मैं हूं फुल के इज़दा। वाइल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज़दा? दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज़दा। पालम नहीं, हम करोल बाग से आए हैं। रीना सताती है। वेल, अब तुझे नहीं सताएगी रीना इज़दा। आई लाइक कटरीना इज़दा। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मेरा नाम लवलेश है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि अरे नहीं नहीं, मैं समझ गया यार, जो यहाँ आता है एफआईआर लिखवाने ही आता है। बताओ, रीना के डैडी के खिलाफ लिखानी है एफआईआर या उसकी मम्मी के या उसके भाई के? बोलो। नहीं 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 नहीं, मुझे एफआईआर नहीं लिखवानी है। अरे बोलो सही ना, लिखवाओ एफआईआर लिखवाओ, मैं हूं ना यार, बोलो। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे एफआईआर नहीं लिखवानी है। रीना सताती है। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। कैसे नहीं लिखवाएगा तू एफआईआर? बोल किसके खिलाफ लिखानी है? बोल 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 किसके खिलाफ लिखानी है? बोल बोल बोल। अबे रुक, तू बावड़ा हो गया है? क्यों पीट रहा है इसने? मैडम भैया इस आदमी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एफआईआर लिखवाने की, जबकि आदमी लगातार ये कह रहा है कि इसे एफआईआर नहीं लिखवानी है। किसने कहा? किसने कहा कि एफआईआर नहीं लिखवानी है? लिखवानी है, मुझे एफआईआर लिखवानी है। देखा, इन दादाजी के खिलाफ एफआईआर लिखिए। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि मेरा नाम है ना लवलेश है और मैं एक कोरियर कंपनी में काम करता हूँ। मैं तो बस यहाँ पर आपका ये कोरियर देने आया था, ये रहा। लेकिन ये दादाजी मुझे पीट पीट कर जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुम्हें एफआईआर लिखवानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, ला साइन करवा। कोई नहीं, कोरियर कंपनी से है ना तू? यस मैम। पेन भी लीजिए। बहुत मारा मैम। अरे इसकी हम करवा रहे हैं, आगरा की टिकट रेडी है, इसको अस्पताल में इसकी हमने बेड बुक कर दिया है, टेंशन मत ले जा। मैडम ये बहुत धर्म का काम कर रही है आप, थैंक यू। आर यू मिड? क्यों जबरदस्ती एक आदमी की एफआईआर लिखने पे तुला हुआ है तू? है बॉडमपंथी में पीएचडी करने की ठान ली है? मॉम मुझे लगा इसने एफआईआर लिखवानी है। मैं सोचा जी जब मेरे जैसे एक पुलिस वाले को एफआईआर लिखवाने में इतनी दिक्कत आ रही है तो आम आदमी को कितनी आती होगी जी। अबे यार थारे सर से वो भूत अभी तक उचराना हिप हॉप कर रहा है। वो क्या तेने क्यों लिखवानी है एफआईआर यार? क्या हो गई? बात क्या हो गई? कोई तंग कर रहा है? क्या बात बता, मैं लिख रही हूँ थारी एफआईआर, बोल। मॉम मेरे साथ जी कोई घटिया मजाक कर रहे जी, मेरे साथ होली खेल रहे जी कोई। मैं जैसे ही चौकी आने के लिए घर से निकलता हूँ जी, कोई मेरे पे पानी की पिचकारी फेंक देता है, पानी का गुब्बारा फेंक देता है, कभी मेरे कपड़ों पे जी रंग फेंक देता है जी। मैडम ये तो बहुत ही गलत बात है, अगर मुझे मालूम पड़ जाए ना कि कौन भैया के साथ। शाबाश! सारे होते हुए और कौन कर सके है गोपी के साथ ऐसा घटिया मजाक? नहीं मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! ये पता लग जाएगा तेने किया है कि नहीं किया। बहुत हो गया थारी वो बचकांडगिरी, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने। मजाक मजाक, जब देखो मजाक। ये मैं थारे अंदर का ना ये बच्चा निकालती हूँ मैं। बस 24 घंटे के लिए स्टोर रूम में तू बंद रहेगा। नो खाना, नो पीना, नो बाथरूम जाना। फिर देखती हूँ कैसे सूझती हैं तेने शैतानियां। ये पता लगेगा। चुप! मैंने नहीं किया मैडम, मैंने नहीं किया कुछ। अच्छा हुआ, मुझे तो पहले इस पे शक था कि यही कर सकता है मेरे साथ ऐसा मजाक। इडियट फेलो।
सैया पकड़ ले भैया। वाह, ठंडा ठंडा मौसम, ऊपर से गर्मा गर्म समोसा, वाह मजा आ जाएगा। आहा, वाह, वाह, लगता है बिल्लू इस खिड़की से मेरे ऊपर पानी फेंक के भाग गया जी। अरे बिल्लू कैसे यार, बिल्लू तो बंद है ना। ओ बिल्लू, यार आप भीगे हुए हैं। चल हट। और इस पानी की एक एक बूंद चीख चीख कर ये कह रही है कि मुझ पर जो जो इल्जाम लगाए गए थे वो सारे के सारे बेबुनियाद थे। मैं बेकसूर था मैडम। रिलैक्स। अगर ये पानी वाला कांड बिल्लू ना कर रहा है तो कौन है जो बिन मौसम की होली खेले जा रहा है इस गोपी के संग? गोपी, तेने किसी पे शक है? कोई ऐसा हो जो थारा दुश्मन हो या किसी से अनबन हो या कुछ ऐसा? अबे इतना क्या सोच रहा है यार? सोच नहीं रहा हूँ जी, गिन रहा हूँ। कम से कम 150-200 लोग हैं जी जो मुझसे बदला लेना चाहते हैं जी, मुझसे चिढ़े हुए हैं जी। ये सब आपके कुकर्मों का फल है भैया, इसलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। है मुन्ना, ऐसे जाएगा स्कूल? हैं? ऐसे स्कूल चला जाएगा भोंडी शक्ल बना के? माँ बाप का भी इम्प्रेशन होता है। बच्चे की भोंडी शक्ल हो तो लोग बोलते हैं माँ बाप भी भोंडी शक्ल के होंगे। अब तेरी माँ भोंडी शक्ल की है देख। फिर तैयार होके बाल काट के स्कूल जा। लॉलीपॉप नहीं खाना, लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं खाते देख लूं मैं। मुझे बता देता है वो चूरन वाला तेरे स्कूल के बाहर जो। कुछ हुआ था क्या? इस आदमी की जो कोई भी हो है, इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। चौकी तक आके इसने यो पानी का हमला किया। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बट हाउ इज द, हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द। जिस तरह शेर को पकड़ने के लिए बकरी बांधी जाती है, हम गधा बांधेंगे। वेल, गोपी, तू ईब चौकी के बाहर बैठ के अखबार पढ़ेगा। दैया रे। तू कदों मिलन आएगी नी कुड़िए हाण दिए। नी तू सहबा कीता मंदा मेरे नाल नी। हाय मेरे बेलिया, आ बचाओ 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 बचाओ। तुम अच्छा, देखो जरा, चेहरा कतई मासूम और हरकतें कहीं बनती की। अबे क्यों क्यों गोपी पे इतना पिल के पोत रही तू? मैडम, मैं हूँ चिड़ी, दिमाग से हूँ चिड़ी, टेंशन की ट्रेन में।
ना वो तो दिखे है तू चिड़ी है और जो है परेशान, लेकिन ऐसी कौन सी टेंशन की ट्रेन में तू चढ़ के मर रही कि कतई दे मारे रंग और पिचकारियां और पानियां और यो सब जो है कतई होली मचा रही इसके संग। मैडम, इन्होंने मेरी नींद चुराई है टेंशन की ट्रेन में। लानत है मुझ पे, लानत है मुझ पे मैडम। मेरे होते हुए इतनी खूबसूरत लड़की की नींद भैया ने चुरा ली। वो लव वाली नींद नहीं, असली वाली नींद। मैडम, असल में बात यह है कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ और रात भर काम करने के बाद जब मैं घर आती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ तो ये दादाजी है ना, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं। रोज बैल्कनी में आके पंजाबी गाने गाते हैं, वो भी बेसुरे टेंशन की ट्रेन में। अच्छा, और तू सो ना पाती है इसलिए वो सब कांड कर रही है इसके संग? हाँ मैडम, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ ताकि है ना मुझसे परेशान होकर ये घर छोड़कर भाग जाए टेंशन की ट्रेन में। देखो ऐसा है नहीं, ये तुम्हारी बात एकदम लाजमी सा है कि यो कतई एक इरिटेटिंग आदमी है, काफी एनोइंग है। इसको देख के ही मन करे कि भैया इसे निकालो, ये मोहल्ले से क्या इसको देश से निकालो। ये सही है लेकिन यो तरीका गलत है तुम्हारा। अगर कोई प्रॉब्लम थी तुम्हें तो तुम्हें इससे बात करके इससे कंप्लेंट करनी चाहिए थी, इसको मना करना चाहिए था कि ना गोपी अंकल ऐसा ना करो। बोला था मैडम, बोला था, लेकिन ये दादाजी है ना, इन्होंने मुझसे कहा जाओ गाऊंगा मैं, चाहो तो एफआईआर लिखवाओ। तो लिखवानी थी एफआईआर, क्यों ना लिखवाई, फिर लेती इसकी खबर में। मैडम, मैंने सोचा कि पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर। हाँ, योही तो गलत बात करी तुमने। नियम सबके लिए एक है, फिर चाहे वो पुलिस हो चाहे पब्लिक। अगर आपके साथ कोई पुलिस वाला कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखाइए, ये आपका फर्ज है, समझी। और रही बात इसकी, तो इसके जरा मैं सुर टाइट करती हूँ, इसका जो गला है ना मैं जरा अलग करती हूँ इसकी बॉडी से। तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। चल हट। बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ। ज्यादा होशियारी झाड़ रहा था ना। एक तो वैसी भोंडी शकल है, ऊपर से ये और बांदर लग रहा है। अबे मुंह धो के वर्दी पहन के अंदर आ। वाओ 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 आओ, वाओ मुंह धो। वाओ वाओ वाओ। तो क्या हो गया, मैं नहीं आई तो सस्सी आंटी तुम बना के भेज दो मटन, हैं? हाँ नहीं, हाँ चलो आंटी तुम करना, अभी थोड़ी देर में करो ना, फिर करो फोन। चलो ओके सस्सी आंटी, बाय। आर यू मैड? घना शौक हो रहा है एकदम हरियाली में बैठने का। कही थी ना मुंह धो के, आप तो क्यों नहीं धो के आए? वेल मॉम, मैंने हर कोशिश करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया जी। मेरे चेहरे का रंग नहीं रहा है जायजदा, मैं और क्या लूं लगाइजदा। हाय दया। हाँ मैडम, मैंने ना भैया के चेहरे को कपड़े धोने वाले ब्रश से भी रगड़ा, लेकिन फिर भी कलर नहीं निकला मैडम। ऐसी मोटी चमड़ी का मालिक हो रहा है यो बिल्कुल ही। क्या है, टायर है क्या स्किन की जगह पे? ट्यूबलेस टायर्स। हाय एवरीबॉडी, मिस्टर चौटाला, सर, जैसा कि आप जानती हैं कि होली का त्योहार आने वाला है और इस बार आईजी साहब खुद चौकी चौकी जाकर होली खेलेंगे और उन्होंने ये कहा है कि जिस चौकी में भी वो जाएं, उन्हें जितने भी ऑफिसर्स, जितना भी स्टाफ है, साफ सुथरे कपड़ों में मिलना चाहिए। और उनका कहना है कि कपड़ों पे और मुंह पे कोई भी रंग का दाग नहीं होना चाहिए। वो क्यों जीजू? आई नो इट्स होली सर। आई नो वो इसलिए क्योंकि उन्हें गाढ़े और गीले रंगों से सख्त नफरत है। और याद रहे, अगर उनके आने से पहले किसी ने होली खेली तो वो होली नहीं, अपनी नौकरी से हिल जाएगा। ओके, चलता हूं। आए। ओह वाह वाह, कई पहली दफा मैं
पहली दफा मैं किसी जाहिल को पढ़ते हुए देख रहा हूं। गुड। थैंक यू सर, थैंक्स। ओहो आहा टड़ा, मजे आ गए, घने मजे आ गए। भाई ईब तो गई हरी भैंस पानी में, थारा यो रंग उतरना रहा और आईजी साहब ने रंगों से नफरत। अब भाई ऐसी हालत में तो मन ने दिखे गोपी थारी नौकरी तो गई। What do you think is going to happen? भैया क्या? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया है? ये एक स्पेशल लेप है, खास आपके लिए बनवाया है मैंने, ताकि आपके चेहरे पे जो कलर लग गया ना ये निकल सके। भैया ये वो लेप है जिससे अड़ियल से अड़ियल, जड़ियल से जड़ियल कोई भी कलर 1 सेकंड में निकलता है बाहर। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। चल फिर लगा दे, लगा दे। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। क्या हुआ भैया? जलन हो रही है मुंह पे। क्या हो रहा है? हौसला रखो ना भैया, लेप लगा रहा हूँ मैडम भैया को ताकि ये कलर निकल जाए। बहुत शानदार लेप लेके आया हूँ। इतनी जलन क्यों हो रही है यार मेरे? असर कर रहे हैं ना फौरन, देखो जलन भी होने लगी। यो लेप्स है? हाँ मैडम। लेप्स आयो? हाँ। अबे यो लहसुन धनिए और हरी मिर्चा की चटनी से। और तू जो ला के देगा तू लगवा लेगा, अपने मुंह पे थोप लेगा। हेलो, हाँ हाँ दीदी, हाँ बोलो। क्या हरी चटनी की कटोरी नहीं मिल रही है? हाँ तो मैं क्या करूं दीदी फिर? क्या जीजू लेप खा गए चटनी की जगह? अच्छा तो फिर अब क्या कर सकते हैं, चलो फिर जाने छोड़ो। हाँ ठीक है फिर, अब जो हो गया मैं आके बात करता हूँ फिर रात को। सॉरी मैडम, सॉरी भैया, वो मैं गलती से भूल गया था तो मैं लेप की जगह चटनी की कटोरी उठा लाया। तो एक धोबी मैंने बुलवाया है न, वो मशहूर है कि ढीठ से ढीठ रंग और दाग और धब्बे कपड़ों से छुटा देवे। वो आता होगा, तब तक जरा पेशेंस रखो। राम राम मैडम, राम राम। गधा बीवी का फेवरेट है ढेंचू। अरे यार गधा बीबी का फेवरेट हो चाहे टामी हो यार, तुम यो इन्फॉर्मेशन देने आयो? अरे नहीं नहीं मैडम, वो तो हम ऐसे ही कह दिए कि गधा बीवी का फेवरेट है ढेंचू। बाकी मैडम हम हूँ धोबी, खाता हूँ गोभी है, गधा बीवी का फेवरेट है ढेंचू। बताइए मैडम हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? भाई तुम्हारा सुना है कि तुम जो है ढीठ से ढीठ, अड़ियल से अड़ियल दाग निकालने में मास्टर आदमी हो तुम। अरे बिल्कुल सही सुना है मैडम। अरे ऐसा कोई रंग ही नहीं है जो ना हम उतार सके। बताइए कौन से कपड़े से रंग छुड़ाना है, ये धंधा हमार पुराना है। यो जो बैठा है ना आधा है चंद्रमा रात आधी बनके, इसके फेस से यो रंग छुटाना है। और ऐसा छुटाना है कि भाई इसको देख के लगे कि अभी अभी कोरा कोरा पैदा हुआ है। भाई इसने लगना लगाना रंग तो क्या जिंदगी में कोई रंग ना देखे, ऐसा क्लीन कर दो इसे। हो जाएगा मैडम, देखे जरा। अरे धरिए जरा गठरी हमारे। अरे तू साइड हो यार। हाँ। ओए ओए एकदम वाह, क्या बात है। इतना गौर से क्या देख रहे हो? शादी करनी है मुझसे? अरे हम तो ये देख रहे हैं कि रंग छूटेगा कैसे। गधा बीवी का फेवरेट है ढेंचू। कुछ समझ आया कि रंग छूटेगा कैसे?
अरे कैसे का छूटेगा भाई साहब, वैसे ही छूटेगा जैसा कपड़े का छूटता है। क्या है ना, हमारे धोबी घाट में हमारे जो कपड़े धोने वाले हैं सब पहलवान रखे हैं। आप 2 पहलवान इनके पीछे लगा देंगे, ऐसा टांग से धर के जो ऐसा ऐसा एक खींच खींच के पानी में मारेंगे, भीज भीज के मारेंगे जब तक ये पूरा रंग जो है उतर ना जाए। उसके बाद सुखा के प्रेस भी कर देना। नहीं तो मैडम फिर ये भी तो वो कर रहे हैं, ऊट पटांग बातें। यार देखो, तुम्हारा आइडिया तो एकदम बहुत बढ़िया है, हमारे दिल को एकदम भा गया है कि इसे उठा उठा के पटकना। लेकिन यार तुम अजीब बेवकूफ आदमी हो ना, आदमी में और कपड़े में तुम्हें फर्क ना दिखे। देखिए मैडम, जो समझ आया वो तो कह दिए हम। ये रंग जो है वो बहुत पक्का है, इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है, इसलिए कहा। बाकी आपकी मर्जी है, हमरा का है। हम हूँ धोबी, खाता हूँ गोभी, गधा बीवी का फेवरेट है ढेंचू। देखिए अगर रंग छुड़ाना हो तो गठरी में बांध के भेज दीजिएगा धोबी घाट, तब तक लाइए हमार गठरी और ये दीजिए। ठीक, हम जा रहे हैं। भैया आई ट्राइड, ये हमारी समझ में ना आ रहा है कि क्या होगा। 2 दिन बाद होली है, आईजी साहब आने वाले हैं और यो बन के बैठा है हरियाली और रास्ता। डड्डू पोपट अरे कहाँ गया, कहाँ गया? अरे सुन मेरी बात, एक है यहाँ पे। अरे रुक जा मेरी बात सुन। अरे तेरी लाइफ बन जाएगी, सच्ची बोल रहा हूँ। अरे मेरी बात सुन। अरे हेलो हेलो, ओके। रुक जा, तेरी लाइफ बन जाएगी। क्या सर्कस मचा रखा है यहाँ पे? सर्कस, हाउलू सर्कस, रोजाना 4 खेल, टिकट 100, 200, 300, 500। भालू भाग गया सर्कस से। अबे कौन है वो फालतू आदमी? नहीं, यहाँ सर्कस का मैदान मच रहा है जो कतई अपनी टिकट विंडो खोल के तैयार हो गया। कौन है वो? मॉम, यही है वो आदमी जिससे बच के रहा था मैं भागिसदा। हसीना अगर माचिस है तो मैं हूँ आगिसदा। लेकिन भैया आप इससे बच के क्यों भाग रहे थे? ये मुझे सर्कस में भर्ती करना चाह रहा है। देखा भैया, आज तो आपको सारी पुरानी बातें याद आ गई होंगी। मैं ना कहता था कि आपकी शक्ल गधे से मिलती है। लेकिन सर्कस वाले गधों को कब से भर्ती करने लग गए? बदतमीज, तू यार कतई एक मौका भी ना छोड़ता इसकी खिंचाई करने का। और तुम ना किस लिए पड़े हो उसके पीछे? प्रॉब्लम क्या थारी है? कौन तू? मैडम मैं लुच्चा हूँ। ना वो तो दिख ही रहा है। अरे नहीं मैडम, आप समझे नहीं। मेरा नाम है लुच्चा, लुच्चा सतरंगी। भालू भाग गया सर्कस से। तो अपने भालू जाके पकड़ना। गोपी में क्यों भालू ढूंढ रहा तू? नहीं मैडम, मैं इनमें भालू नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं इनमें वो ढूंढ रहा हूँ जिसे देखकर पब्लिक पागल हो जाएगी। मैडम मैं ना इन्हें हरे पत्ते पहनाऊंगा और लोगों से कहूंगा कि ये अफ्रीका का एक विशेष टाइप का जंगली इंसान है जिसका आधा मुंह हरे कलर का है। अरे मैडम, भालू भाग गया सर्कस से। अरे लोग पूरा मुंह दिखाकर जितना पैसा नहीं कमा सकते ना, उतना मैं इनका आधा मुंह दिखाकर पैसे कमा लूंगा। बिल्लू जरा इसने डालियो लॉकअप में इसका सर्कस मैं चालू करूं। नहीं माने कोई बात नहीं, डील मंजूर नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैडम एक बार आप सोचिए कि आधा मुंह दिखाकर एक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम ने पैसे कमाए थे और अब उससे ज्यादा पैसे ये कमा सकते हैं। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो ये रहा मेरा कार्ड, वहां पे आ जाना। जा रहा हूँ ना। अजीब फालतू। अरे बहुत इंटेलिजेंट आदमी था यार ये तो। क्या गजब का आइडिया दे के गया है। कैसा आइडिया मॉम? आइडिया इतना बेहतरीन से कि थारे चेहरे का यो हरा रंग छूटे ना छूटे।
हमारी नौकरी छूटने से जरूर बच जाएगी। वेलकम टू ईमान चौकी। आईजी साहब। सर आईजी साहब, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को भी हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। गुजिया मीठी है, गरम अंगीठी है। और ये सब देख के हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोगों पर भी जरा सा भी रंग नहीं पड़ा, बिल्कुल आप लोग कोरे खड़े हैं। वैसे सर होली का जो मजा है वो तो गीले रंगों के साथ ही आता है, वरना Shut up! भूल कर भी नाम इन गीले और गंदे रंगों का मत लेना। इन्हीं रंगों की वजह से मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, समझ गए? सर पार्डन माय आस्किंग, पर अगर आप बुरा ना माने तो ऐसा क्या हो गया सर जिससे आपको रंगों से इतनी एलर्जी हो गई? चंद्रमुखी चौटाला, सर ये कहानी बड़ी दुख भरी है। ओह, हमारी एक गर्लफ्रेंड थी और जिसका नाम पिचकारी था। और एक दिन हम उसके माँ बाप से मिलने उसके घर जा रहे और वो भी दिन होली का था। एक बदमाश ने ऐसा काला रंग हमारे मुंह पे पोता, अगले 3 सालों तक वो रंग हमारे चेहरे से नहीं उतरा। फाइनली लड़की वालों ने हमारे रिश्ता तोड़ दिया और पिचकारी की कहीं और शादी हो गई। ओह सर, ये तो काफी आपके साथ बुरा हो गया सर। ठीक है, ऐसा बात को जाने दीजिए। ये बताइए कि हमारी लिस्ट के अनुसार इन पुलिस वालों में एक पुलिस वाला मिसिंग है, जिसका नाम है गोपी। वो कहाँ है? बोलिए। मैं यहाँ हूँ गुड़ खा के। लेकिन ये तो लड़की है, वो भी खूबसूरत, गुड़ खा के। लेकिन हमारी लिस्ट में तो लड़का है, मिस्टर गोपी। नहीं सर, वो क्या है ना कि अपने टाइपराइटर वगैरह जंग खा गए हैं सर, तो कई बार उसमें जो हो जावे प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक, तो सर मैंने दिखे कि मिस्टर लिख गया सिस्टर की जगह। बेसिकली है सिस्टर गोपी, और हम सब इन्हें प्यार से सिस्टर कहवे। और जैसे कि आप देख सकें कि वो हवलदार नहीं है, शी इज हवलदारनी सिस्टर गोपी। लेकिन इन्होंने अपना आधा चेहरा क्यों छुपा रखा है? ताकि किसी की गंदी नजर इन पे ना पड़ जाए, क्योंकि ये बला की खूबसूरत है ना सर। सर ये सब छोड़िए, मैं क्या कह रही हूँ, जिस काम के लिए आए हैं ये अपना सगुन की रस्म कर लीजिए, आप टीका लगा लीजिए सब में और चलते बनिए। मतलब सब संपन्न हो जाएगा ना फिर आपका आना काम आपका। लाओ भाई लाओ, रंग लाओ। ठीक है, लाओ लाओ भाई, ये लीजिए सर। तमीज। सॉरी, आपकी मांग भर गई। Ayo yo yo. Highway. क्या हो गया इन्हें? मैडम लगता है कि भैया का हुस्न बर्दाश्त नहीं कर सके।
चलो एनीवे भला टली। लेकिन गोपी तू यार प्रिकॉशनरी थोड़ा अभी इसी गेटअप में रहे कुछ समय, पता ना है ना कब मुंह घुमा के आ जाए वापस। हाँ, कल तक आप भैया नहीं बल्कि भाभी बन के ही रहेंगे। एक्सक्यूज मी। चलो चलो चकल्लस बंद, काम शुरू, चलो। क्या काम पे लगे? गुजिया मीठी है, गरम अंगीठी है। सर आप यही हैं? अब तक गए नहीं? वो क्या है ना कि हमारा एक सामान अंदर रह गया था, उसे लेने आया हूँ। कैसा सामान सर? गुड़ खा के? मेरा दिल खो गया है। क्या तुमको मिला क्या? हाय मैं मर जाऊँ। कैसी बातें करते हैं सर, गुड़ खा के? देखो हवलदारनी गोपी, जब से पिचकारी से हमारा रिश्ता टूटा ना, तब से लेके आज तक इतने सालों में किसी को भी देख के हमारे दिल की घंटियां नहीं बजी, लेकिन न जाने क्यों तुमको देख के हमारे दिल की घंटी बज गई। और मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई। सर कैसी बातें करते हैं आप? आप कहाँ, मैं कहाँ? मैं एक हवलदार, मतलब मैं एक अदनी सी हवलदारनी गोपी, और आप इतने बड़े आईजी। आपका और मेरा मेल ही क्या है जी, गुड़ खा के? नहीं गोपी नहीं, ऐसा नहीं कहते। प्यार कुछ नहीं देखता, प्यार तो सिर्फ दिल देखता। और देखो गोपी, जब से मैंने तुमको देखा ना, तब से मुझे मेरी फेवरेट हीरोइन जीना तमान की याद आ गई। तो कल जिस तरह फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीना तमान ने अपने कमर पे मटकी रख के मटक मटक के चलती है, बिल्कुल उसी तरह कल तुम भी मटकना। मॉम, मैं यहाँ जीनत बनने जा रहा हूँ, आप हंस रही हैं? अरे यार गोपी, सिचुएशन ही इतनी फनी है कि हंसी रुक ना रही। भाभी, एक्सक्यूज मी। सॉरी भैया, अब मुसीबत और बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता कि आईजी साहब अब इतनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। भाई इसका कीड़ा है जो आईजी ने काट गया, अब इस कीड़े का बुखार जल्दी तो उतरेगा कोनी। तो मॉम अब मैं क्या करूं? देखो ऐसा है बेटा कि मौके की नजाकत तो यो कहबे है कि जैसा करते जा रहे हो वैसा ही करो, क्योंकि अगर तो जो आईजी ने पता लग गया कि हमने उनसे झूठ कही है तो थारी तो जाएगी भरी जवानी में हमारी और जाएगी नौकरी। इसलिए गोपीनाथ गंडोत्रा रख ले कमर पे मटकी और बन जा सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा। वैसे भैया आपने क्या सोचा है, फिर शादी में आप क्या पहनेंगे, लहंगा या शरारा? तू और यार इसके जले पे छिड़क ले नमक। और मैडम जो मेरे जले पे किस्मत रोज नमक छिड़कती है उसका क्या? भैया को देखिए, लड़की बने हुए हैं लेकिन फिर भी शादी के रिश्ते आ रहे हैं लगातार, और एक मैं हूं जिसकी अभी तक कोई
कोई शादी नहीं हुई यार, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी। वैसे भैया आईजी साहब के यहाँ से आया है रिश्ता, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मॉम प्लीज इसको रोक लीजिए, वरना मैं तोड़ दूंगा इसकी हड्डी पसली इज़्दा। मैंने खाया है घी असली इज़्दा। यार यहाँ कतई जो है ना, काले घने जो है बादल छा गए हैं संकट के, इतना बड़ा कांड हो रखा है। तुम्हें फिर भी आपस में दोनों को गुत्थम गुत्थी उलझने से फुर्सत ना लग रही? मैडम मैं तो भैया को बस सहानुभूति जता रहा हूँ, वरना मैं तो भैया की बहुत इज्जत करता हूँ मैडम, बहुत ज्यादा। बदखुर्दा, ये जूते देख रहे हो? ये वही जूते हैं जिन्हें कभी तुमने साफ करने से मना कर दिया था, लेकिन आज तुम इन्हें शीशे की तरह चमकाओगे, साफ करोगे, क्योंकि तुम आज एक तो कौड़ी के सड़क छाप घटिया आदमी हो। गधे भी सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखना अवॉइड करते हैं। अरे और कितनी करवाएगा बेइज्जती? कुछ हुआ था क्या? बेइज्जती कितने अपने भैया की भर भर के और के हुआ था। फिर ठीक है, मुझे लगा पता नहीं कुछ बड़ा ना हो गया। मॉम 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 प्लीज मुझे सुहागन होने से बचा लीजिए। मैंने उस आईजी की आंखों में लाल रंग के डोरे देखे हैं जी, जो बन सकते हैं मेरी मांग का सिंदूर इज़्दा। मेरी सास मुझे कहती है लंगूर इज़्दा। भैया वो इतनी बुजुर्ग औरत है, वो जो कहती है वो सही कहती है। चुप रहो यार, हमारी तो ये बात हलक से नीचे ना उतर रही कि आईजी साहब को यार थारे से प्यार कैसे हो गया? थारे से मतलब थारे से? क्यों जी, मेरे में क्या खराबी है? अबे क्या ना तू हूर की परी है, तू हुसन का फब्बारा है, ना अदाओं का एटम बम फूट रहा तू तो। सॉरी सॉरी। आईजी साहब के दिल में संगे मरमर की एक मूरत बन के विराजमान हो गया है तू, और थारी मुक्ति का एक ही समाधान से है कि इस मूर्ति को चकनाचूर किया जाए। वेल मॉम, व्हाट इज द प्लान इज द? खुले हुए हैं मेरे कान इज द टन। सुनो सुनो क्या करना है। पूरा सुन लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वो कहाँ है? वो तो राउंड पे गई है मैडम। मैं मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो हवलदारनी गोपी की बात कर रहा हूँ। वो कहीं यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। गुजिया मीठी है, गरम अंगीठी है। क्या कहूँ सर, अब कुछ अगर कह दिया तो जाने दीजिए ना सर, फिर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मतलब? अरे खुल के कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? सर वो अपना खैर, लेकिन खैर जाने दीजिए ना सर, क्या मतलब है? अरे ऐसे कैसे जाने दें? और देखो, जो कुछ भी तुम्हें कहना जल्दी कहो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। नहीं नहीं सर, नहीं, दुआई है सर, दुआई है सर, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा सर। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी। सर वो अपना क्या कि सर दरअसल बात यह है कि जिस छतरी की छांव में आप आना चाहते हैं, उस छतरी के नीचे पहले से ही काफी भीड़ है। छतरी? भीड़? वो दरअसल सर
हवलदारनी गोपी का चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप वो पहले आदमी नहीं है जो उसके चक्कर में बोराया बिलोटे की तरह घूम रहे। आपसे पहले ना जाने कितने आए और गधा बनकर चले गए, और अब आपका नंबर है सर। क्या बात कर रहे हो तुम? हैं? सच्ची बात कर रहा हूँ सर। मैं जानता हूँ कि आपका दिल एक बार पहले टूट चुका है। Wow, 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 wow. सर मुझे लगता है कि अगर अब दोबारा आपका दिल टूटा तो आप टूट जाएंगे और लब्ध से गिर जाएंगे। और गिर के बिखर जाएंगे आप अलग अलग। ओए होए 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 होए। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं सर, इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। सलमा? सलमा आगाह नहीं सर, मैं वार्निंग वाला आगाह, चेतावनी। सर अगर आपको अब भी मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो आप खुद चौकी आके देख लीजिएगा रात को। हवलदारनी गोपी इतनी चतुरी है ना कि अपनी नाइट ड्यूटी लगवाती है वो। पता है क्यों? क्योंकि उसका एक बंगाली बॉयफ्रेंड मिलने आता है रात को चौकी में उससे। ठीक है, आज रात हम खुद आके यहां देखेंगे कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो सर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा नौकरी। तू तो बाद में छोड़ेगा, पहले मैं तुझे धक्के मार के इस नौकरी से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि गुजिया मीठी है और गरम अंगीठी है। हाँ। ओ बिल्लू तेरियां मोहब्बतां ने मार सुट्टिया, दस की करा। तेरियां मोहब्बतां ने मार सुट्टिया, दस की करा। देखो, फाइल पढ़ते हुए गोपी कितनी मासूम लग रही है। थोड़ी देर रुक जाइए सर, अभी और भी बहुत कुछ लगेगी। लेकिन वो नहीं आया जिसे आना था। उसे तो जब आना था वो आ चुका है सर गोपी की जिंदगी में। हाँ, लेकिन फिलहाल यहाँ वो अब तक नहीं आया, उस बात का सवाल है, तो वो बस आता ही होगा। वैसे एक बात बोलूं सर? बको। आप बहुत ही बदकिस्मत इंसान हैं। पहले भी आपकी शादी एक बार टूट गई थी और अब आपकी फिर टूटेगी। गुपी, कोई शक? देखो तुम्हारा आशिक प्रोसनजीत गांगुली आ गया। गुपी हुई 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 हुई। ओ मेरे प्रसन्नजीत, तुमने कितनी देर लगा दी आने में? मैं कब से अकेली बैठी हूँ थाने में। वो हमको टाइम लग गया ना मच्छी भात खाने में। हुई 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 हुई।
কোথায় গেল রে? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ चौकी में नाइट ड्यूटी लगवाई है ताकि हम दोनों मिल सके, और तुम इतनी देर से आई हो गुड़ खा के। हुई 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 हुई। लेडीज लोग का नाटक बहुत रहता है रे। अरे आई एम सॉरी गुपी, लेकिन अब हम आ गया है तो अब हम टकाटक प्यार करेगा। आ जाओ मेरा बाहों में, आ जाओ आ जाओ। देख रहे हैं सर, हवलदार ने गोपी। लेकिन डार्लिंग, मुझ पे एक मुसीबत आ गई है। मुसीबत? हुई 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 हुई। की होलो? आईजी साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई है। हुई 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 हुई। गुपी, क्या ये बात तुम हमको जलाने के लिए बोलता है क्या? नहीं नहीं, आईजी साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई है और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। हुई 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 हुई। वो तुमसे आईजी शादी करेगा तो हम क्या मारेगा झोंक? हम भी देखता है ये बंगाल टाइगर का होते हुए कौन तुमसे शादी बनाएगा। हुई 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 हुई। वो तुमसे आईजी शादी करेगा तो हम क्या मारेगा झोंक? हम भी देखता है ये बंगाल टाइगर का होते हुए कौन तुमसे शादी बनाएगा। हुई 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 हुई। और अरे छोड़ो उनको, चलो हम दोनों गुलछर्रे उड़ाए। गुलछर्रा वो तो मेरा फेवरेट डिश है, चलो उड़ाए। कोई बात नहीं सर, आपको तो रिजेक्ट होने की आदत है ना। बोलना जरूरी है। हमारा काम हो गया। हुई 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 हुई। हाय रब्बा, मेरा लवर कितना प्यार करता है मुझसे। चल हट। चल चल। गुड। कैसी रही मेरी एक्टिंग? तू लड़की बन जा, ज्यादा अच्छा लगे ऐसे गेटअप में। वेल, आई ऑल्सो लाइक दिस मूड। सर हमारी बात समझने की कोशिश करिए। मुझे कुछ नहीं समझना है और ना ही मुझे कुछ सुनना है। गुजिया मीठी है, गरम अंगीठी है, और मुझे उस हवादानी गोपी को नौकरी से निकालना है। क्यों 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 लेकिन क्यों क्यों सर? नहीं नहीं सर, एक मिनट सर, देखिए एक मिनट। आप किसी से प्रेम करें तो मतलब रिटर्न में वो भी आपसे प्रेम करे सर, ये जरूरी तो ना है ना सर। मिस चौटाला, हम एक बार दर्द झेल सकता हूं लेकिन दोबारा नहीं। अगर हवादानी गोपी के जीवन में एक बॉयफ्रेंड था तो उसने मुझे क्यों लाइन दी? भैया ने आपको लाइन दी? कब? अबे क्या बोल रहा है भैया? वो मतलब कि दीदी ने आपको लाइन दी? कब? अगर उसने सिग्नल न दिया होता तो हम पागल थे जो अपने प्रेम के एक्सप्रेस को धक्का मार के आगे ले जाते हैं। अच्छा चलिए सर, ये जो मिस हैपनिंग्स हो गई हैं उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, ये बात सब भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं चौटाला, कैसे भूल जाऊं? और क्या क्या भूलूं? मैं ये भूल जाऊं कि मैंने पिचकारी के साथ इतना प्यार किया था? ये तो आप नहीं बोल सकते सर। तो क्या मैं ये भूल जाऊं कि पिचकारी के साथ मेरा रिश्ता पक्का हुआ था और होली में किसी ने आके ऐसा रंग मेरे मुंह पे पोता कि वो 3 साल तक नहीं छूटा।
यो भूल जाते तो फिर सर बात ही क्या थी। तो या मैं ये भूल जाऊं कि पिचकारी के साथ हमारा रिश्ता टूट गया और उसकी कहीं और शादी हो गई। और जब एक बार फिर मेरे दिल का कबूतर गूटर गू करने लगा तो ये बीच में बॉयफ्रेंड आ गया। सर देखिए कि माय सिंपैथीज आर विथ यू, लेकिन जरा सा ऑफ द टॉपिक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बुरा ना माने, प्लीज आंसर मी कि ये जो है आपकी मिस अपना आइटम अपना पिचकारी जी, ये आजकल मतलब किस शहर में रह रही हैं? इनकी ससुराल कहाँ से के? हमें नहीं पता। ओहो अच्छा, तो उनके जो पति हैं हस्बैंड, वो किस जॉब में हो रहे हैं सर? अरे हमें नहीं पता। अच्छा यो भी नहीं पता है? तो सर ये तो पता ही होगा ना कि कौन से सन में पिचकारी आंटी की शादी हुई, कौन से ईयर में? हमें नहीं पता। सर सॉरी टू से, पर पता आपको कुछ है नहीं। और मतलब जिस लेडीज के लिए आप इतने दुखी चल रहे हैं आज तक, उनका आपको अता पता ना है, लेकिन दूसरी मोहब्बत का दम भी भर रहे हैं, तो सर बात कुछ हजम ना हो रही। देखिए मी चौटाला, हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि पिचकारी ने हमको धोखा दिया और अब गोपी ने। देखिए मी चौटाला, हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि पिचकारी ने हमको धोखा दिया और अब गोपी ने। अच्छा सर ये बताइए कि यो बात आपको कैसे पता लगी कि पिचकारी आंटी की शादी होगी? ये बात हमारे दोस्त ने बताया कि हमारा रिश्ता टूट गया है। फिर हम तो दुम दबा के शहर से बाहर भाग गए 2 साल तक। ये आई जी काश तुमने पलट के देखा होता चने के खेत में। काश तुम मुझसे मिलने आ पाते चने के खेत में। पिचकारी ये आई जी पिचकारी। हाँ पिचकारी, तुम्हारी पिचकारी। तुम्हारे प्यार की मारी दुखियारी बेचारी पिचकारी चने के खेत में। लेकिन तुम्हारी तो शादी। योई तो सर, योई तो आपने न जाने अपने दोस्त की बात पे क्यों ऐसा ब्लाइंड फेथ किया, जबकि यो पिचकारी जी तो आपके प्यार में, आपके इंतजार में, आपकी राह देखते देखते आज तक कुंवारी से। सच? यस। हाँ मेरे पाउडर के डब्बे। चल हट। कितने सालों बाद तुमने हमें पाउडर का डिब्बा कहा। मेरी क्रीम की डिबिया। गुजिया मीठी है, गरम अंगीठी है। पता है तुम्हारा वो दोस्त था ना जिसने मेरे ब्याह की सूचना दी तुम्हें जाके, दरअसल वो मेरे प्यार के चक्कर में था। माफ कर दो मेरी क्रीम की डिबिया। एक्सक्यूज मी लव बर्ड, आई मीन सर एक्सक्यूज मी। देखिए सर, जैसे ही मैंने जो है पता लगी कि आपका दिल किसी पिचकारी जी के लिए धड़क रहा है, तो मैंने सर इसे अपनी ड्यूटी माना, इसे अपना फर्ज समझा कि मैं जरा इन्वेस्टिगेट करूं, छानबीन करूं। और सर एज यू नो, इंटरनेट दुनिया आजकल इतनी टेक्नोलॉजी की वजह से छोटी हो गई है। मैंने ढूंढ निकाला पिचकारी आंटी को और यो भी पता लगा कि भाई यो तो मतलब इनकी पिचकारी में तो अभी तक रंग भरा ही ना गया है। यो तो आपका इंतजार कर रही है कि कब आप बाल्टी में, मतलब आपके लिए कुंवारी है सर, तो इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। बहुत अच्छा किया चंद्रमुखी, वेल डन। थैंक यू सर, है ना। लेकिन सर मैं एक फॉर्मेलिटी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब आपकी जो है सपनों की राजकुमारी आपके सामने है, तो अब आप किसे चूज करेंगे, पिचकारी जी को या
वो मोहल्ले की फेवरेट ओवर फ्रेंडली शहर की गोपी हवलदारनी गोपी को। गोपी से नहीं। ही इज जोकिंग यार। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हम बिना एक दिन भी गवाए हम अपने क्रीम की डिबिया से शादी करेंगे। और हाँ, तुम उस गोपी से कहना उसके लिए वो बंगाली बॉयफ्रेंड सही है, समझ गई ना? वो मैं बोल दूंगी सर, डोंट वरी, हैप्पी मैरिज आप दोनों को। चलो मेरी क्रीम की डिबिया। मेरे पाउडर के डब्बे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक्स मॉम, आज बचा लिया आपने मुझे इज़्दा, रोशन कर दिया चिराग बुझे इज़्दा। यू आर वेलकम।